Hi and welcome to lesson number 19 of section number 12. इस लेसन में बेसिकली मैं आपसे टूल्स एंड टेक्निक्स के हवाले से बात करूंगा जो हमें पीएमआई ने अपनी पीएमबॉक 2012 में कंट्रोल रिस्क के हवाले से प्रोवाइड किए हैं। जनरली हमारे पास जो है वो 6 आई वुड से के टूल्स एंड टेक्निक्स प्रोवाइड किए हैं। नंबर 1 है हमारे पास रिस्क रीअसेसमेंट, नंबर 2 है हमारे पास रिस्क ऑडिट्स, नंबर 3 है हमारे पास वेरिएंस एंड ट्रेंड एनालिसिस, नंबर 4 है टेक्निकल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, फिफ्थ है हमारे पास रिजर्व एनालिसिस और सिक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा जो हम करते हैं वो है मीटिंग्स। अगर मैं पहले टूल की बात करूँ रिस्क असेसमेंट की, तो बेसिकली ये हमें हेल्प करता है कि हम देखेंगे जो हमने रिस्क ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हुए हैं उनमें से कोई रिस्क तो अकर नहीं हो गया, या जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई किए थे और जो उनका इम्पैक्ट या प्रोबेबिलिटी हमने आइडेंटिफाई की थी वो जस्टिफाइबल है। ऐसा तो नहीं कि हमने बहुत हाई किया था और लो हो गए, या बहुत लो किया था वो हाई हो गए, तो उसको रिसर्च करना है। और ये भी देखना है कि कोई ऐसा तो नहीं कोई नए रिस्क हमारे पास आ गए हों ताकि हम उनको स्पेसिफिकली जो है वो रिव्यू कर सकें। दूसरा जो टूल है हमारे पास वो है जनाब रिस्क ऑडिट का। हमने रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस को और रिस्क के आउटपुट को जो हमने ऑडिट करना है कि हमने जो प्रोसेस यूज़ किया है या जो हमने रिस्क आइडेंटिफाई किए थे उसके लिए जो हमने आउटपुट्स रखे हैं या जो उसके हमने कंटीजेंसी रखी है वो सही रखी है या नहीं रखी है। तो बेसिकली ये हमें प्रोसेस को ऑडिट कर रहा होता है। देन वेरिएंस एंड ट्रेंड एनालिसिस, बेसिकली यहाँ पर आपके पास जो है वो वर्क परफॉर्मेंस डाटा इनपुट आया है। डाटा आपको बताता है कि जनाब हमारे पास जो है इस वक्त करंट क्या जो है वो इन्फॉर्मेशन है, उसको हम कंपेयर करते हैं अपनी प्लानिंग से कि जी हमने क्या प्लान किया था। यानी कि जैसे हमने जो है अपना रिस्क रजिस्टर बनाया था और उसमें हमने आइडेंटिफाई करके रिस्क को क्वालिटेटिव एनालिसिस से प्रायोरिटाइज करके क्वांटिटेटिव एनालिसिस से उसकी वैल्यू निकाल के रिस्क रिस्पॉन्स हमने स्ट्रेटजी बना ली थी। अब हम ये देख रहे हैं कि जनाब जो करंट हमारा स्टेटस है, जितने डिलीवरेबल्स कंप्लीट हो गए हैं, जितने हमने स्केड्यूल कंप्लीट गुजार लिया है, टाइम गुजार लिया है, या जितना हमने कॉस्ट इनकर कर लिया, उसके हिसाब से कितने रिस्क आ चुके हैं, कितने नहीं आए, और हम उसको कंपेयर करेंगे यहाँ पर वेरिएंस एनालिसिस के जरिए कि जनाब हमारा कितना जो है वो प्लान वर्सेस एक्चुअल में डिफरेंस है। ट्रेंड एनालिसिस जो है वो देता है कि जी हम फ्यूचर में क्या फोरकास्ट करें। यही जो बेसिकली आपका आई वुड से टूल एंड टेक्निक है जो कि वर्क परफॉर्मेंस डाटा के इनपुट को लेगा, तो आपको वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन का जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, जिसकी मैं बेसिकली अभी लेसन नंबर 20 में थोड़ी देर में आपसे बात भी करूंगा। तो हमने कहा कि जनाब बेसिकली क्या है कि हमने वेरिएंस एंड ट्रेंड एनालिसिस को लिया है। एक जो इंपॉर्टेंट टूल एंड टेक्निक हम यूज करते हैं वो है अर्न वैल्यू मैनेजमेंट की, जो कि बेसिकली वेरिएंस एंड ट्रेंड एनालिसिस दोनों को जो है वो कवर कर रही होती है। फिर हमारे पास है टेक्निकल परफॉर्मेंस मेजरमेंट की, जी हमने जो प्रोजेक्ट में स्कोप आइडेंटिफाई किया है या प्रोजेक्ट की जो हमने फंक्शनैलिटीज़ डिफाइन की है या जो हमने प्रोजेक्ट की क्वालिटी सेट की है उसमें तो कोई रिस्क नहीं है। तो बेसिकली जो टेक्निकल परफॉर्मेंस जो है हमारी वो प्रोडक्ट की स्पेसिफिक चीज़ों को जो है वो रिव्यू कर रही होती है। जैसे फर्स्ट करें हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि जनाब रिकॉर्डिंग में हमारी जो है वो वॉइस ठीक आ रही है नहीं आ रही है, या जो मेरा फेस है वो सही गोरा गोरा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, या ये है कि ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ और आपको जो है ना मेरी वॉइस को कॉम्प्रीहेंड करने में इशू हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है उनका रिस्क जो है हमने आइडेंटिफाई किया था, उसको हमने चेक किया है और हम देख रहे हैं कि जनाब क्या हम उसी हिसाब से हैं या नहीं है। फाइनली जो मेजर टूल है हमारा, ऐसे तो इसके बाद एक और मीटिंग भी है, लेकिन जो है वो रिजर्व एनालिसिस कि जनाब हमने जो कंटीजेंसी रखी थी कि जनाब हम ये ट्रेनिंग जो है वो या रिकॉर्डिंग जो है वो हमें एक्स टाइम में कर लेंगे, अब तो एक्स प्लस एक्स हो गया है, ठीक है, या ये कि हम इसमें एक्स कॉस्ट में रख लेंगे। मेरे ख्याल से मुझे लगता है जितने मैंने रिकॉर्डिंग की कॉस्ट रखी थी उससे ज़्यादा तो हमने खाना खा लिया है, खाने खा के जो है हम लोग इंजॉय करें पूरी पूरी रात भर। तो हमने कहा कि रिजर्व एनालिसिस में जो हमने कंटीजेंसी रखी थी क्या वो अभी भी वैलिड है, कहीं कम तो नहीं है, कहीं में ज़्यादा तो नहीं करना उसको, या ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ रिस्क रखे थे वो हुए ही नहीं, अगर वो नहीं हुए तो बजट में हमें थोड़ी कमी ज़्यादा करनी है। तो रिजर्व एनालिसिस हमारे जो एलोकेशन है उसको रिव्यू कर रहा होता है। एंड फाइनली वी डू मल्टीपल स्टेटस मीटिंग्स या मीटिंग जिसमें जाके हम अपने रिस्क को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और ये खास बात रखिएगा कि हम अक्सर कहते हैं जनाब ये रिस्क आ रहा है, ये रिस्क आ रहा है। रिस्क के साथ जो सबसे बड़ा रिस्क है वो उसकी खुद की कम्युनिकेशन है कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप कितना अफेक्टिवली कर रहे हैं। ये वही मिसाल है, शेयर आया कुछ हुआ ही नहीं। तो अक्सर मैनेजमेंट कहती है कि यार आप बार बार कहते हो ये रिस्क आएगा, अगर आ नहीं रहा तो आप मुझसे बात क्यों कर रहे हैं। सो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप मीटिंग में प्रेजेंट कर रहे हैं वो कहते हैं जी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यू हैव टू स्टॉप इट, बट यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप रिस्क को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मुझे याद है कि अक्सर हम रिस्क या इशूज़ जब प्रेजेंट कर रहे थे एक मेरे प्रोजेक्ट में, तो मैंने क्या किया कि मैनेजमेंट ज़्यादा उस पर ना ऑफेंड ना हो, तो मैंने उसका नाम चेंज कर दिया मैंने, और मैंने कह दिया आइटम्स नीड अटेंशन।
तो वो कहता है अच्छा यार इसमें हमें थोड़ी अटेंशन देनी है। तो यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स टू इसको आप ईज आउट कर सकें ताकि लोग जो है इसको यूज़ कर सकें। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दी टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल रिस्क। नेक्स्ट लेसन में, और जो कि फाइनल लेसन ही है हमारे सेक्शन नंबर 12 का, उसमें आपको मैं कंट्रोल रिस्क के आउटपुट्स के हवाले से बताऊँगा। थैंक यू।